हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट पे डिस्कस करने वाली हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, लेट भी बी अ वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द फील्ड एफ में। ओके, लेट एज सबसेट ऑफ भी, एस क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए भी का, सच दैट एस इक्वल टू U1 U2, सच दैट एस इक्वल टू U1 U2 up to UN. The set S is called the set of all linearly independent vector. Okay, क्या है कि S, सबसे पहले S सबसेट होना चाहिए V का, और S इक्वल टू U1 U2 अगर UN वेक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर है U1 U2 अप टू UN, ये सारे लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। द सेट एस इज कॉल्ड, द सेट, ये जो सेट है, इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल लिनियरली इंडिपेंडेंट। इस सेट में जो है जितने भी वेक्टर्स हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। कब होगा, वेन एवर C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस अप टू CN UN इक्वल टू अगर जीरो करेंगे, और ये क्या दे इम्प्लाई करेगा, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू CN, ये सारे इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो बोल देंगे कि ये जो सेट है, इस सेट में जितने भी वेक्टर्स है वो क्या वेक्टर्स है, वो सारे वेक्टर जो है लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ओके, अब देखते हैं लिनियरली डिपेंडेंट। लिनियरली डिपेंडेंट क्या है, लेट भी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, लेट एस सबसेट ऑफ भी सच दैट एस, सबसे पहले एस सबसेट होना चाहिए और एस इक्वल टू U1 U2 अप टू UN, द सेट एस इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो द सेट एस इज कॉल्ड द सेट ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। एस क्या कहलाएगा, सेट ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। कब, वेन एवर C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस अप टू CN UN इक्वल टू जीरो करेंगे, इफ़ अगर इक्वल टू जीरो करेंगे, ओके, इक्वल टू जब जीरो करेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट आई सच दैट CI नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई CI एग्जिस्ट करेगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके, तो ऐसे अगर सारे अगर CI जीरो है तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ऐसा कोई CI एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट कम से कम एक भी अगर एग्जिस्ट करता है कि नॉट इक्वल टू अगर जीरो हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल जैसे वेक्टर स्पेस ले रहे हैं R² ओवर R। ओके, तो S इसका सबसेट हो जाएगा, जैसे कि S एक सबसेट ले लिए हैं, इस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट ले लिया, S इक्वल टू 1 0 0 1। ओके, इसमें मान लेते हैं कि ये U1 है और ये U2 है। जब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन इसका लिखेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे, C1 U1 प्लस C2 U2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, U1 क्या है 1 0 और U2 है 0 1। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, C1 C2 इक्वल टू, ये जो है ये क्या है, जीरो वेक्टर। ओके, तो जीरो वेक्टर 0 0, तो यहाँ से C1 इक्वल टू जीरो और C2, अगर जैसे ये U1 और U2 अगर कोई पॉलिनोमियल होता तो ये पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल्स के इक्वल होता, ये वेक्टर है इसलिए जीरो वेक्टर के इक्वल है। ठीक, अगर मैट्रिक्स होता तो जीरो मैट्रिक्स से इक्वल होता। C1 इक्वल टू जीरो, यहाँ से हो जाएगा C1 इक्वल टू जीरो और C2 इक्वल टू जीरो। ओके, ये जीरो जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो यहाँ से C1 इक्वल टू जीरो और C2 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो होगा, अगर C1 इक्वल टू, अगर C1 U1 प्लस C2 U2 इक्वल टू जीरो है, तो अगर ये इम्प्लाई कर देगा C1 इक्वल टू जीरो और C2 इक्वल टू जीरो, तो ये जो U1 और U2 वेक्टर जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इस सेट को, ये भी जो एज जो है ये सेट, ये भी क्या सबसेट है R² का। ओके, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 0 2 0। S इक्वल टू मान लेते हैं इसमें 1 0 एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर 2 0 है। ठीक,
इसको अगर C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे एंटी बाइनरी। ओके, तो यहाँ पे U1 क्या है, U1 है 1,0 और U2 है 2,0, तो ये क्या आ जाएगा C1 प्लस 2 C2, 0 और ये इक्वल हो जाएगा 0 वेक्टर के 0,0। तो यहाँ से C1 प्लस 2 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2C2 इक्वल टू -C1 हो जाएगा। ओके, तो 2C2 जो है वो डिपेंड कर रहा है -C1 पे, यानी कि अगर C1 को 1 रख देते हैं तो ये आ जाएगा C2 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ओके, अगर C1, क्योंकि C1 कुछ भी ले सकते हैं, ये C2 जो है डिपेंड कर रहा है C1 पे। ओके, तो अगर C2 को अगर 2 मान लेंगे, अगर C1 मान लेते हैं 2, तो C2 की वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 0 के अलावा C1 अगर 0 भी ले सकते हैं तो C2 भी 0 हो जाएगी। ठीक, तो 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट हम लोग C1 को कुछ भी ले सकते हैं, नॉन जीरो C1 0 ले ही सकते हैं, नॉन जीरो भी ले सकते हैं। इसलिए ये जो वेक्टर हो, ये जो C1 और C2 जो हो जाएगा, मतलब ये जो वेक्टर होंगे ये वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि C1 को 0 के अलावा हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ओके, C1 C2 कहाँ से, फील्ड से बिलोंग करेगा। ओके, ये कुछ भी ले सकते हैं, तो यानी कि ये सिर्फ 0 नहीं आ रहा है, 0 के अलावा भी आ रहा है। और हम लोग ने देखा है कि अगर कोई भी CI अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो ये सेट जो है लिनियरली डिपेंडेंट है और ये सेट क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट।